हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन मिलेगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। गलती से पीपीटी बंद कर दिया मैंने, आई एम सॉरी। एक मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, रेडी। सो अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में शेयर कर रहे हैं। वो 2:1। ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 19 का, और हमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये तीन चीज बनानी है। मैं सीधा एडजस्टमेंट पे जाता हूं। स्टॉक ऑन 31 मार्च इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 और मार्केट प्राइस 17,000। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम फिगर है उस पे वैल्यू करना चाहिए। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एक एग्जांपल लेके समझाऊं। अगर क्लोजिंग स्टॉक को हमने 17,000 पे लिख दिया तो जो सेल हो गया है और जो सेल नहीं हुआ है उस पे क्या फर्क रह जाएगा? सेल किस प्राइस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। तो जो स्टॉक मेरे पास बच गया है उसको भी मैं मार्केट प्राइस पे अगर लिखूं तो कॉमन सेंस है कि जो सेल हुआ है और जो नहीं हुआ है उसको दोनों को सेम चीज पे कैसे वैल्यू कर सकता? तो जब तक ये माल बिकता नहीं है उसको हम सेल पे नहीं कंसिडर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी ये 17,000 को हम गोली मारेंगे, हमें कुछ काम नहीं है इसका, इग्नोर करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो एंट्री होगा वो 12,000 से होगा, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट। अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज 800 रुपीज। तो शेखर जी हमारे डेटर्स में थे और अभी वो मना कर रहे हैं पैसा देने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे न्यू बैड डेट। दो इफेक्ट होगा, एक पीएनएल में डेबिट होगा और एक डेटर्स में से लेस होगा। आगे 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। अभी पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होता है, उसमें डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, उसका कैरेक्टर डेप्रिसिएशन का है पर वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ। तो 1/8 आपको राइट ऑफ करना है और पेटेंट है हमारा इधर, तो इधर एक डॉट लगा दिया। पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। अब बच्चे लोग यहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। पूछो क्या गलती करते हैं? ये फर्नीचर को ऐड करते हैं। जो ऊपर का फिगर दिया है ना फर्नीचर का, ऊपर कितना है? 13,000। तो 13,000 में 5,000 ऐड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूं क्यों। ये जो 13,000 है बेटा वो किस दिन का बैलेंस है? तो वो बैलेंस है 31 मार्च 2019 का। यानी ये 13,000 का बैलेंस में 5,000 जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदा वो इंक्लूडेड है बाबा। ऐसा कहां लिखा है फर्नीचर में इंक्लूड नहीं है? एक सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो 13,000 का फर्नीचर है हमारे पास उसमें से 8,000 का शुरुआत से था यानी कि 1 अप्रैल से था और 5,000 का 1 अक्टूबर को खरीदा। तो ये इनडायरेक्ट हिंट है कि ये जो ओपनिंग है उस पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और ये जो नया परचेज हुआ है उस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं अभी गिन लेता हूं। नीचे दिया डेप्रिसिएशन 5%, तो ये एक वर्किंग नोट के जैसा आप यूज करना। तो 8,000 पे 5% पूरे साल का आएगा बेटा, तो 400 रुपीज आएगा। और 5,000 पे 5% आएगा पर 6 महीने के लिए आएगा, तो 250 और 250 का आधा यानी 125। तो 525 रुपीज का डेप्रिसिएशन होने वाला है। तो प्लीज ये 5,000 को फर्नीचर में ऐड नहीं करना। 13,000 ऑलरेडी ये 5,000 इंक्लूड कर रहा है। तो 8,000 स्टार्टिंग से था, 5,000 हमने साल के मिडिल में खरीदा। ओके। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर उस पर डेप्रिसिएशन है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग और ये फर्नीचर डॉट लगा दिया। वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%,
तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर हमें इंटरेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा 3%, ठीक है। चलिए तो फॉर्मेट आप बना दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्टॉक 8560, सो टू ओपनिंग स्टॉक 8560। नेक्स्ट पेटेंट 2000, ये मेरा डॉट्स जो है वो थोड़ा हिल गया है लग रहा है, थोड़ा। डेटर्स, फिर वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी, फिर लैंड और फर्नीचर, और था इधर कैपिटल, ठीक है। डॉट्स थोड़े साइड में शिफ्ट हो गए हैं, चलो ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब पेटेंट, पेटेंट को बैलेंस शीट में लिखेंगे बेटा, पर इनर कॉलम में लिखूंगा मैं पेटेंट 2000 रुपया इनर कॉलम में। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 18500, तो बैलेंस शीट में थोड़ा और जगह छोड़ के मैं लिख रहा हूं डेटर्स 18,500, 1 रो छोड़ दिया। इसमें एक ही एडजस्टमेंट है बस, शेखर जी के बैड डेट का। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक हम अज्यूम करेंगे, स्टेशनरी के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब जनरली जैसे एक और वीडियो में आपको बताया था कि जो आइटम्स एडजस्टमेंट में आती है वो अगर बैलेंस शीट में, आई एम सॉरी, जो वो अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो हमें बैलेंस शीट वाला इफेक्ट देना है। तो हम एक नोट लिखेंगे, लिखो मैं डिक्टेट करता हूं। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन it is assumed that stock of stationery 3000 is closing stock, hence shown in balance sheet। एक और बार, जो चीज नॉर्मली एडजस्टमेंट में आती है अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट वाला इफेक्ट देना है। आगे ट्रेडमार्क 2000, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पे ट्रेडमार्क 2000, इसको हम बाहर लिख देते हैं। ये जो डेटर्स है थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं, क्योंकि उसमें फर्नीचर वगैरह का भी एडजस्टमेंट है ना बेटा, और नीचे और थोड़ा नीचे। ओके, नेक्स्ट ट्रेडमार्क हो गया। अब बिल रिसीवेबल है 6300 और इलेक्ट्रिसिटी है 1450। बिल रिसीवेबल डेटर के नीचे लिख रहा हूं मैं, डेटर के नीचे बिल्स रिसीवेबल। आप भी क्वेश्चन आपके सामने रखिए, मैं घड़ी शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है मुझे 6300, ओके। और फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल में आता है, पावर, लाइटिंग, हीटिंग दिया है तो वो ट्रेडिंग में आता है। तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसमें एडजस्टमेंट है तो अंदर लिख दिया 1450। फिर वेजेस, तो परचेजेस के लिए थोड़ा जगह छोड़ दूं मैं, और फिर वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बेटा, एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखा है 950। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग, तो टू हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग आ गया 1000, इसको मैंने बाहर लिख दिया 1000। अब ये एक और आइटम है जो हमेशा कंफ्यूजन करता है बच्चों को, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक नोट आपको डिक्टेट करवा देता हूं। ट्रेड एक्सपेंसेस का क्या करना है, ठीक है। तो इफ अगर ट्रायल बैलेंस में मिसलिनियस या सन्ड्री एक्सपेंस है, मिसलिनियस या सन्ड्री एक्सपेंस है, देन
देन ट्रेड एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग में लिखोगे, और ये इफ मिसलिनियस या सन्ड्री एक्सपेंस अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, ओके, अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, यानी ये दोनों में से कोई भी एक चीज अगर है तो ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में लिखोगे, और अगर नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस को पीएनएल में लिखोगे। मतलब नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस को हम मिसलिनियस या सन्ड्री मान लेंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा। ट्रेड एक्सपेंस पे आ गए हैं तो नीचे जाके देखो सन्ड्री या मिसलिनियस कुछ भी नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंस को हम पीएनएल में लिखेंगे। अभी ये समझाना पड़ता है बेटा, ऐसे क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए बेटा। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 850 है, 850 आउटर कॉलम में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न 400 रुपीज, सेल्स रिटर्न 400 और लैंड 52,000। तो सेल्स रिटर्न को मैं बाय सेल्स और लेस रिटर्न, तो रिटर्न 400 है, ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 है, और उस पर एक एडजस्टमेंट है तो एक ब्रैकेट एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद हमारा कंफ्यूजिंग फर्नीचर 13,000 है। फर्नीचर आपको मैंने एडजस्टमेंट ऑलरेडी समझा दिया है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ना फर्नीचर 8,000 लिखता हूं, 8,000, और फिर लिखता हूं एडिशन, और एडिशन का डेट लिखता हूं 1 अक्टूबर 5,000। मतलब मैंने पोस्ट तो 13,000 ही किया है पर अलग अलग शो किया है, ठीक है, 8 और 5। अब आगे आ गए मैं, कैश एट बैंक 5,000, इन्वेस्टमेंट 7,500। तो कैश एट बैंक 5,000 एसेट है बेटा ये, और इन्वेस्टमेंट डेटर के ऊपर लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 7,500। वैसे बेटा ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में ऑर्डर कहां पे लिखते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेट साइड पे लिखो उतना काफी है, ओके। चलिए आगे बढ़े। ड्राइंग्स 1200 और 900, इसको लेस करना है हमें, 1200 और 900। तो कैपिटल में आ गया मैं, कैपिटल हमारी एक पार्टनर है अर्चना और प्रेरणा, तो इधर एड नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का अमाउंट है 1200 और 900। देखो कितना रिलीजियसली मैं, ब्रैकेट होगा मतलब माइनस करना होगा तो तुरंत ब्रैकेट कर देता हूं, ठीक है, मिस्टेक होने का चांस ही नहीं होगा ना। और अभी है बैड डेट 200, तो बैड डेट में एक न्यू बैड डेट भी है, तो बैड डेट को मैंने अंदर के कॉलम में लिख दिया 200। इसमें वो आरडीडी वाला कुछ भी नहीं है तो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं। परचेजेस लास्ट में आ गया रे एकदम, 2 परचेजेस इनर कॉलम में लिखूंगा। मैं देख रहा था राइट में रिटर्न्स भी है तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 23,700, ठीक है। चलिए कैपिटल है अर्चना का 40 और प्रेरणा का 20, तो ये आ गया 40 और ये प्रेरणा जी का आ गया 20। उसके बाद अदर लोन्स है 3,000, रिजर्व फंड है 1,000। तो रिजर्व फंड पहले लिख देता हूं मैं, रिजर्व फंड 1,000 और फिर अदर लोन्स 3,000, ओके। देन क्रेडिटर्स 17,500, बिल्स पेएबल 5,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में 17,500 एंड बिल्स पेएबल 5,000, वो भी लायबिलिटी में तो आएगा बेटा, और कहां जाएगा। परचेज रिटर्न
1000 आपको माइनस करना है, तो लेस रिटर्न 1000 ब्रैकेट करेंगे और 22,700 अभी लिख देंगे। अच्छा आरडीडी है तो फिर हम पूरा फॉर्मेट लिख देंगे, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में देते हैं वो ओल्ड आरडीडी होता है, ओल्ड आरडीडी 500 है और ये लेस किया जाता है बेटा यहां से। ओके, सेल्स 30,200, उसमें से 400 अगर हम माइनस करते हैं 30,200 में से, तो 29,800 बाहर के कॉलम में हमने लिख दिया। ओके, और इंटरेस्ट इसको कहां लिखोगे, पीएनएल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट। जो चीज ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है वो क्रेडिट साइड पे ही जा सकती है, या तो इनकम में या फिर लायबिलिटी में। तो ये हो गया। अब एडजस्टमेंट पहला हम डिस्कस कर चुके हैं 12,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और इसको हम एसेट में भी शो करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, शेखर जी हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, 800 रुपए बैड डेट हो गया, तो ये हो गया न्यू बैड डेट 800, और डेटर्स में से लेस होगा बेटा, डेटर्स में से लेस होगा 800, लेस बैड डेट। न्यू आरडीडी का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो 18,500 माइनस 800, मैं इसको बाहर लिख देता हूं 17,700। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, ये भी तो क्लोज कर दो ना, ये नेट अमाउंट आएगा 500, बाहर लिख दिया। नेक्स्ट, पेटेंट का 1/8 अमाउंट राइट ऑफ करना है, तो पेटेंट में लेस रिटर्न ऑफ, तो 2000 का 1/8 अमाउंट होता है 250 रुपीज, ये आप लेस कर दिए तो 1750 बाहर आएगा, 250 पीएनएल में डेबिट होगा टू पेटेंट रिटर्न ऑफ। ये पेटेंट राइट ऑफ करना है तो ये डेप्रिसिएशन के जैसा ही होता है, पेटेंट से 250 लेस करते हो और पीएनएल में डेबिट करते हो। नेक्स्ट, फर्नीचर का पूरा आपको समझा दिया था, डेप्रिसिएशन का वर्किंग आपको दिख रहा है, तो 525 का डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 525, और उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड से लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 525। ओके, तो 8,000, 5,000 और 525, सो 12,475 ये हमने लिख दिया। ओके, आगे लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से डेप्रिशिएट करना है, लैंड को 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, 22,000 का 10% होता है 2,200 रुपए, और वो माइनस करके बाहर लिख दिया 19,800। दूसरा इफेक्ट भूलेंगे नहीं बेटा, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,200 रुपए। ओके, नेक्स्ट, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, वेजेस 300 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी 200 रुपए, तो वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग 300, इसको बाहर के कॉलम में कर दूं 1250, और इलेक्ट्रिसिटी में आउटस्टैंडिंग है 200 और इसको बाहर कर दूं 1650। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा, बैलेंस शीट लायबिलिटीज में जाएगा, सो आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपया है, इलेक्ट्रिसिटी 200 रुपया है, टोटल 500। ठीक है, ये सेकेंड इफेक्ट हो गया। अब क्या,
अब एक ही बचा है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। अब ये इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? फर्म पार्टनर को दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है। जैसे ड्राइंग्स से कैपिटल कम होता है, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, और ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट कितना है बेटा? 3% है। तो कैपिटल पे जाएंगे हम, इधर एक जगह और चाहिए होगा हमें, इधर एक और जगह चाहिए होगा, और वो होगा एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। तो 40,000 जो है ओपनिंग कैपिटल, उसका 3% यानी 1200। कोइंसिडेंटली सेम अमाउंट आया जितना ड्राइंग्स है। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 पे 3%, तो ये होगा 600 रुपया। ये एक ही इफेक्ट किया है। दूसरा इफेक्ट हमने जैसे बताया, एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अर्चना और प्रेरणा। अर्चना का 1200 है और प्रेरणा का 600 है। टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया 1800। ओके, सारा एडजस्टमेंट हो गया। अभी क्लोजिंग करने के पहले हम चेक कर लेना कि सारे फिगर बाहर लिखे हैं कि नहीं। कैपिटल बचा हुआ है, बाकी सब तो बाहर लिखा ऐसे दिख रहा है। चलिए ओके, तो अभी टैली करने का स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। 29,800 और 12,000, सो 41,800 ये आ गया 41,800, और माइनस 8560, 22,700, 1250 and 1,000. So this gives you a profit of 8,290. ये हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 8290 का ग्रॉस प्रॉफिट। इसको यहाँ पे लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8290। अब प्लस 310, तो ये टोटल आपका आ गया 8,600। 8,600। आपको क्रेडिट में लिखने के पहले जरा डेबिट का टोटल देख लेना चाहिए। 8,600 बहुत छोटा अमाउंट है, तो देख लेते हैं। 1650, 850, 500, 250, 525, 2,200 और 1800। 7,775 आ रहा है, मतलब प्रॉफिट ही है, नहीं तो हमें पूरा चेंज करना पड़ता। तो 825 हमारा नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट शेयर दिया था स्टार्टिंग में 2:1, तो डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, तो ये हो गया 2 कैपिटल, अर्चना और प्रेरणा। तो 2:1 यानी जो एक हिस्सा है 275 वो प्रेरणा को मिलेगा, और जो 2 हिस्से हैं 550 वो अर्चना को मिलेंगे। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे, 550 और 275, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। 40,000, 550 और वो 1200 फिट्टोस हो गया, सो 40,550, 20,275 minus 900 plus 600, so that comes to 19,975. Okay, 40,550, 19,975, 1,500, 3,017, 500 and 5,000. 87,525 ये लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है। अभी चेक करते हैं एसेट का टोटल आ रहा है कि नहीं। आएगा ना बेटा, क्या लगता है? आप बोल रहे हो कि सर आपने किया है तो आना चाहिए। नहीं आ रहा है। 1750, 2,000, 19,800, 12,475, 7,500, 17,700, 6,300, 5,000 एंड 12,000। 84,525। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया है, बोलो क्या? वो आपको समझाया था, आई डोंट नो हाउ डिड आई मिस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000 मिस हो गया है, तो वो इधर आएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमने डिस्कस तो किया था,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अब टैली हो रहा है 3000, so this adds up to now 87,525. ओके, इसके बाद क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन आप देख सकते हैं. थैंक यू बेटा.